हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विभाजे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस। साथ साथ हम इंटरव्यूज़ की क्लासेस भी देते रहेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी होती रहेगी। और सबसे पहले जो मुद्दा आता है फ्रेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है? लोगों को थोड़ा डाउट होता है कि प्रोनाउंसिएशन पे फोकस किया जाए या वोकैबुलरी पे फोकस करें या रीडिंग पे करें या लिसनिंग पे करें। देखिएगा, टुकड़ों में कभी भी कोई भी काम नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया है आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज रही है, क्या उसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर ग्रामर पढ़ी है या उसके लिए आपने कहीं से कोचिंग क्लासेस ली है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीज़न, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। प्रैक्टिस कैसे की जाए? देखिएगा, जब आप छोटे थे तो आपके जो पेरेंट थे, आपने कुछ गलत बोला, उन्होंने करेक्ट किया, फिर थोड़ा गलत हुआ, फिर करेक्ट किया, आपने कुछ सुना, कुछ बोला, कुछ प्रैक्टिस की, धीरे 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 आप ट्रैक पे आते गए, आपकी लैंग्वेज बहुत फाइन होती गई, काफ़ी फिनिशिंग आई। सेम इंग्लिश में है, आप कोई भी लैंग्वेज करेंगे सेम इंग्लिश में रहेगा, सभी लैंग्वेजेस में रहने वाला है ऐसा। आपकी देखिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सुनेंगे, जितना वोकैबुलरी बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? ठीक कौन करेगा? कुछ लोगों के साथ कोई होता ही नहीं है, तो आपके साथ ठीक कौन करने वाला है? देखिएगा, सबसे पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम ना पर्टिकुलर, देखिएगा आप टाइम फिक्स कर लीजिएगा कि दिन का ये आधा घंटा मुझे इंग्लिश बोलनी ही है। कुछ भी हो, कुछ भी हो, आधा घंटा इंग्लिश में बोलना है। सोने से पहले पूरे दिन का रूटीन, मतलब जो भी रूटीन रहा, जो आपने किया, वो इंग्लिश में सोचना है। और अगले दिन उठते ही आधे घंटे आपको प्लानिंग करनी है कि पूरा, और इंग्लिश में ही प्लानिंग करनी है कि पूरा दिन करना क्या है, पूरे दिन का जैसे प्लानिंग आपकी क्या है, वर्ड टू वर्ड आपको इंग्लिश में करना है। भले ही आप एक दिन गलत करें, दूसरे दिन गलत करें, लेकिन हैबिचुअल। सबसे पहले जरूरी है हेजिटेशन रिमूव होना। जब तक आपकी हेजिटेशन रिमूव नहीं होगी ना फ्रेंड्स, आपको जब तक कोशिश ही नहीं करेंगे तब तक हमें ये ऑब्स्टिकल्स सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल है, और ये ऑब्स्टिकल्स हमारे बोलने की प्रैक्टिस के लिए आती ही रहेगी। अब आपको करना क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर रीड करेंगे, कोई अच्छी इंग्लिश की बुक रीड करेंगे, या न्यूज़ आप जो भी न्यूज़ सुनते हैं वो इंग्लिश में सुनेंगे। न्यूज़पेपर में न्यूज़ पहले हिंदी में पढ़िएगा ताकि आपको थीम समझ में आए, उसके बाद इंग्लिश में पढ़िएगा। कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल्स देखते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही देखना है। दिन का आधा घंटा फिक्स रखिएगा। कोई भी देखिएगा, एक्सेंट तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझना, तो आपको उसके जो सबटाइटल्स होते हैं वो ऑन कर लीजिएगा। और उसके बाद जैसे आप नीचे रीड करते जाएंगे सबटाइटल्स के साथ, आपको उनके एक्सेंट समझ में आएंगे। अब वैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ बहुत रूटीन में बोलने वाले वर्ड्स हैं, तो उन सब की आपको आदत डालनी है। आज हमारी पहली मोटिवेशनल क्लास है बस ये, जिसमें नॉर्मली हमें समझना है कि शुरुआत कैसे करनी है। हमें डेली आधा घंटा देना है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स, किसी से आपको कुछ पूछना है, तो कैन आई आस्क यू समथिंग? आप बोल सकते हैं क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इसके बजाय आपको पता है इंग्लिश में कैन आई आस्क यू समथिंग होता है, तो आप बोलिए ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप आटा लगा रहे हैं, आप फीमेल है, एवरी फीमेल सभी आटा लगाती है, तो आपको आई एम नीडिंग द डो, है ना, मैं आटा लग रहा है, नीडिंग द डो। तो ये कुछ वर्ड्स है। पोंछा लगाना, मोपिंग हो गया, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं, जितने यूज़ कर सकते हैं। पॉसिबल है तो आप अकेले में मिरर के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आप एक्सेंट्स के साथ कितने परफेक्टली बोलते हैं। यू हैव टू यूज योर हैंड्स, यू हैव टू यूज योर आईज, नॉट ओनली लिपसिंग। आपको सिर्फ आपकी लिपसिंग होती हुई दिखे, साउंड आए, ऐसा नहीं, आपकी आईज भी बोलनी चाहिए। जो आप सोचते हैं, जो आप, जैसे आप हिंदी में सोचते हैं ना, आपको इंग्लिश में सोचना है। आप हिंदी में बात करते हैं, आप हिंदी में बात करते हुए एक्सप्रेशंस देते हैं। Same in English. If you have to speak, if you are talking to someone, if you are thinking something, then give expression, original expressions. Then सब कुछ आपको हंसी खुशी दुख जैसा भी है, एक्सप्रेशन ओरिजिनल होने चाहिए, रटा रटाया कुछ भी ना लगे। बशर्ते आप सब कुछ प्रैक्टिस इंग्लिश में सोचने की कर रहे हैं। थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में कीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जरूरी इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करना। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर क्लॉथ्स, है ना, वॉश फ्रूट्स बिफोर यू ईट, है ना, खाने से पहले।
जो भी बोले क्लियर बोले, कुछ भी इधर उधर ना हो। जैसे कुछ वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, लुमिनस, चमकीला, कुछ भी आपको लगता है ये बहुत चमकीला है, इस लुमिनस ना। कुछ और वर्ड्स है जैसे वेनरेशन, बड़ी श्रद्धा आदर है किसी के लिए, तो वेनरेशन वर्ड का यूज करना, मुझे बहुत श्रद्धा है, बहुत आदर है उनके लिए, है ना, वेनरेशन वर्ड का यूज करेंगे। अस्त व्यस्त है, हैफहजार्ड, सब कुछ रूम इज हैफहजार्ड, कमरा अस्त व्यस्त है। आप यूज कीजिएगा ऐसे वर्ड्स को। ये वर्ड्स ना अपनी डिक्शनरी में डालिए। एक नया वर्ड दिन में, एक नया वर्ड सीखा, 4-5 बार उसे 10 बार यूज कीजिएगा, आपकी आदत में ढल जाएगा। You will be definitely habitual if you use that word. Nothing is difficult. If you want to speak, if you want to, देखिएगा, my father used to say, if your hairs are black, then you can do anything. Nothing is impossible for you. कुछ भी impossible नहीं है. Everything is possible if you want. जब तक कि आपके बाल काले हैं, आप यंग हैं, आप में करने की क्षमता है, आप में जज्बा है, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मुमकिन, सब कुछ मुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है आपके लिए। देखिएगा, एक वर्ड है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, और पुराना, ऑब्स्टल, इसका मतलब होता है पुराना। कुछ वर्ड एक जैसे दिखने वाले होते हैं लेकिन मीनिंग्स अलग होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी याद कीजिएगा, कुछ मुहावरे होते हैं, वो डालिएगा बात करने में, थोड़ा भारी भरकम लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा बात करने में, बशर्ते आप रूटीन में बोलते हैं। Nothing is impossible, friends. Everything is easy. Everything is possible if you want. If you give daily a fixed time, then you can do. Next, friends, आपने हैंड वॉश किए, अपने अपने बच्चे से बोला बेटा गो एंड वॉश योर हैंड्स, ड्राई योर हैंड्स, पुट ऑन योर शूज, पुट ऑफ योर शूज, देन यूज दिस वर्ड्स। आप उन्हें भी हैबिचुअल बनाइए। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे एवरी डे, हर दिन मिलना होगा एक नए टॉपिक के साथ। स्पीकिंग की क्लासेस हमारी आज से स्टार्ट हो चुकी है, और आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा, पसंद आया। आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गुड बाय।